वेलकम टू ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का जो है साइंस सेकेंड चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है मैं आपको इस लेसन का फुल एक्सप्लेनेशन जो है देने वाला हूँ। पार्ट वाइज भी मैं दे सकता हूँ, तो जैसा वीडियो का हमारा लेंथ होगा वैसा हम देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेकेंड लेसन क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बोलता है कैन यू रिकॉल, लिस्ट द थिंग्स सीन इन द पिक्चर, से वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अब इस पिक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे ये लड़का है, वो बच्ची है, और यहाँ पे पेड़ है और घर है और चिकन्स हैं, मुर्गियाँ, कुत्ता जो है, फुटबॉल वगैरह है। तो ये सारी चीज़ इसमें आपको देख के पता करना है कि कौन कौन से मतलब लिविंग थिंग्स हैं और कौन कौन से नॉन लिविंग थिंग है। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जैसे कि ये बॉय है, गर्ल है, ये सारी चीज़ें जो हैं लिविंग थिंग है, ठीक है। ट्री है, ये लिविंग थिंग है, हैन है, लिविंग थिंग है, और बहुत सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है। तो हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बोलता है देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। ओके, मतलब हमारे आसपास चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बोलता है दे शो सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस। वो क्या दिखाते हैं, वो आपस में कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंसेस दिखाते हैं। यानी कि क्या, कुछ जो एनिमल्स होंगे और सारे एनिमल्स एक जैसे ही सिमिलरिटी दिखाएंगे और सारे प्लांट्स जो है एक जैसी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस दिखाएंगे। मतलब उनमें जो सेम सेम चीज़ें होंगी वो सेम होंगी और कुछ डिफरेंट चीज़ें भी सेम ही होंगी। सिमिलरिटी दिखाई देगी और डिफरेंसेस भी दिखाई देगा। Yet with the help of certain features we can tell that they are all living things। मतलब हम कुछ फीचर्स की मदद से बता सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स हैं, ऐसा हम बता सकते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं किसी लिविंग थिंग्स में? तो आपको बचपन से ही पढ़ाया गया था कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। मतलब कोई भी चीज़ जब ग्रो होती है, ऐसा फीचर्स हमें दिखाई देता है, तो हमें लगता है क्या कि वो लिविंग थिंग्स है। ओके, दीज फीचर्स आर नॉट सीन इन नॉन लिविंग थिंग्स। जो कि ये फीचर्स हमें नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं दिखाई देती है। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स हमें पता है कि वो ग्रो नहीं होता है, तो ये फीचर्स, ऐसी फीचर्स नहीं दिखाई देती है। तो सच फीचर्स आर सेड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इन्हीं फीचर्स को, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं, मैंने तो एक एग्जांपल लिया कि ग्रो होने का, लेकिन ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें बताते हैं, मतलब कि वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं लिविंग थिंग्स के। लेट अस स्टडी दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स की जो है स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कैन यू टेल व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन यंग वंस एंड एडल्ट इन द पिक्चर। तो आप इस पिक्चर में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, कि जो मतलब यंग वंस है, जो बच्चे हैं, छोटे हैं, उनमें से जो है, और अडल्ट्स में यानी कि बहुत बड़े में या बड़े में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो आपको बहुत सारी डिफरेंसेस दिखाई देगा। जैसे वो छोटा बच्चा जिसके पास दाढ़ी मूछें नहीं होंगे, लेकिन वो दादाजी उनके पास दाढ़ी मूछें होंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी डिफरेंसेस आपको दिखाई देगी लिविंग थिंग्स में, और सिमिलरिटी भी दिखाई देगी। क्या कि जो है उनके पास भी स्किन है और जो है वो भी मूव हो सकते हैं, दादाजी भी मूव हो सकते हैं, बट उनमें जो है डिफरेंसेस भी सेम तरह का दिखाई देगा सब में, ठीक है। सारे बच्चे और बूढ़ों में, सारे बड़े और नौजवानों में और बच्चों में अलग अलग जो डिफरेंसेस है वो भी दिखेगा और सिमिलरिटी भी दिखेगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या बोलता है, 2.2 में यहाँ पिक्चर में दिया है ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे बोलता है, क्या बोलता है, देखो जरा ध्यान से, अ बेबी ग्रोज अप टू बिकम एन एडल्ट पर्सन। मतलब क्या होता है कि एक बेबी जो होता है वो बड़ा होकर के एक अडल्ट पर्सन यानी बड़ा नौजवान आदमी बनता है। तो वो जो बेबी होगा वो अगर गर्ल होगा तो वो वुमेन बनेगा, एंड अगर बॉय होगा तो मैन बनेगा। तो वो वुमेन और मैन दिया है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स ग्रोथ द बेबी गेन्स द हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ। तो जब मतलब वो जब बढ़ता है, बढ़ते समय में वो क्या गेन करता है, क्या उसकी उसकी हाइट गेन होती है, उसकी वेट गेन होती है, उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी क्या क्या बढ़ती है, उसकी हाइट यानी कि लंबाई, वजन, और उसके अंदर मजबूती, ताकत, ये सब बढ़ जाता है, ठीक है। अब बोलता है इन द सेम मैनर
ऑल एनिमल्स ग्रो इनटू एडल्ट्स इन अ सर्टेन पीरियड। यानी कि इसी तरह जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, बच्चा बड़ा होता है, उसी तरीके से जो है जितने भी एनिमल्स होते हैं वो छोटे से लेके बड़े तक एक सर्टेन पीरियड में बढ़ते हैं। यानी जैसे होता है ना कि 18 साल में एक जो बच्चा होता है वो बड़ा नौजवान बन जाता है, इस तरह उनका सर्टेन पीरियड होता है हर एनिमल का, चाहे वो डॉग हो चाहे वो काऊ हो। यहाँ बोलता है जनरली ह्यूमंस रिक्वायर्ड 18 टू 21 ईयर्स फॉर हिज ग्रोथ। देखो मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे ये भी बोला कि जनरली जैसे कि अगर बात किया जाए कि जो ह्यूमंस होते हैं उनको 18 टू 21 ईयर लग जाता है फॉर हिज ग्रोथ, यानी वो जन्म से लेके 18 से 21 साल तक वो पूरा ग्रोथ होने में जो है इनको लग जाता है। अब यहाँ पे बोलता है फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द यंग वंस ऑफ हैन, काउ और डॉग्स टू ग्रो इनटू एडल्ट्स। तो यहाँ पे बोलता है कि आप पता करो इंटरनेट से या कैसे भी पता करो आप कि जो हैंस हैं, जो काऊ है, जो डॉग्स हैं, इनको ग्रो होने में, बड़े होने में जो है कितना समय लगता है। फ्रेंड्स, तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, कोई कोई 1 साल में ही हो जाते हैं, कोई 6 महीने में, किसी किसी को जो है 4-5 साल लग जाता है जैसे काऊ वगैरह को। और डॉग्स की तो उम्र जो होती है वो आफ्टर ऑल 16 ईयर, 12 टू 16 ईयर ही होती है, तो ज़्यादा नहीं होता। तो फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट पेज पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ट्राई दिस सबसे पहले दे के रखा है आपको सैपलिंग इन पॉट्स। तो यहाँ पे बोलते हैं ट्राई दिस, टाई अ थ्रेड टू द टिप ऑफ द पॉटेड सैपलिंग। मतलब कि जो सैपलिंग है यहाँ पे प्लांट किया गया उसकी टिप को जो है ऊपर जो है टाई करो, बांधो, ठीक है, एक धागा बांधो। कीप द थ्रेड स्ट्रेच एंड टाई इट टू अ पेग और नेल अबव द प्लांट। मतलब क्या करो कि जैसे कि उसके ऊपर वाले भाग को एक धागे से बांध दिया, उस धागे को ऊपर जो है किसी नेल खूंटी पे जो है उसे बांध दो ताकि वो खिंचा हुआ दिखाई दे, ठीक है। फिर क्या बोलता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 10 और 15 डेज। आपको 10 या 15 दिन के बाद क्या ऑब्जर्व दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे दो दिया हुआ है, एक शुरुआत में जब हमने बांधा है तो देखो धागा जो है एकदम खिंचा हुआ है, लेकिन 10-15 दिन के बाद में दूसरे फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो है धागा ढीला हो गया और प्लांट की साइज बढ़ गई है। बोलता है what tells us that plant has grown taller। हमें क्या बताता है कि प्लांट बड़ा हुआ है, तो हमें वो धागा बता रहा है ना कि पहले धागा खिंचा हुआ था, अभी धागा देखो कितना लूज हो गया। बोलता है इन ऑल प्लांट्स इट इज मेनली दैट विथ एंड हाइट ऑफ द स्टेम दैट ग्रोस। क्या बोलते हैं कि सारे प्लांट्स में सबसे ज़्यादा हमें क्या मेनली ज़्यादा चीज़ें हमें दिखाई देती है कि उसकी विड्थ एंड हाइट, यानी जो उसकी चौड़ाई होती है, उसकी लंबाई होती है, वो उसके स्टेम की वो ग्रो होती है, ठीक है, उसकी स्टेम जो शाखाएं होती है वो ग्रो होती है। एज दे ग्रो सम प्लांट डेवलप ब्रांच वाइल अदर्स डू नॉट। मतलब क्या, जैसे ही वो ग्रो होते हैं ना तो कुछ प्लांट जो होते हैं वो अपने ब्रांचेस बनाते हैं, मतलब बहुत सारी टहनियाँ उसमें निकल जाती हैं, लेकिन जबकि कुछ में नहीं होती हैं ऐसा। बोलता है दो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, एनिमल्स ग्रो ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड। क्या बोलता है, कुछ लिविंग थिंग्स जैसे कि एनिमल हो गए वो ग्रो होते हैं सर्टेन पीरियड तक, जैसे हम लोग सिर्फ 18 तक या 21 तक ही बढ़ सकते हैं, उसके बाद हमारी जो है हाइट वगैरह नहीं बढ़ती है। फिर यहाँ पे बोलता है प्लांट्स ऑन द अदर हैंड ग्रो एज लॉन्ग एज दे अलाइव। जबकि यहाँ पे बोलता है कि प्लांट्स जो कि दूसरे हाथ पे अगर बात की जाए प्लांट्स की, यानी एक एक हैंड पे हम बात करते हैं कि एनिमल्स की, तो हम सर्टेन पीरियड तक ही ग्रो होते हैं, लेकिन प्लांट्स की अगर बात करें तो वो जो है जब तक जिंदा रहते हैं तब तक वो ग्रो होते हैं। अब बोलता है द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स ऑकर फ्रॉम विद इन द बॉडी विच मीन्स दैट ग्रोथ ऑकर इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब क्या बोल रहा है कि जो लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है ना वो क्या होता है, वो बॉडी में होता है। विच मीन्स क्या होता है कि दैट ग्रोथ ऑकर इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो ग्रोथ होता है ना वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ लंबाई ही बढ़ेगा, भाई लंबाई के साथ साथ हमारे हाथ पैर नाखून बाल सब बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसी तरह जो प्लांट होता है उनमें भी लीव्स वगैरह जो हैं, ब्रांचेस वगैरह, सारी चीज़ें पूरी बॉडी में ग्रोथ होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो ग्रोथ उनकी दिखाई दे रही है कि वो उनके ग्रोथ जो होते हैं पहले उन्हें छोटा लगाया गया, फिर सेकंड पिक्चर में आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है एंड थर्ड में कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि वो जो है पूरी बॉडी में उनके जो है ग्रोथ होती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि नीचे की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो दिया है यूज योर ब्रेन पावर, what differences do you see in the growth of trees like mango, banyan and people and that of bamboo, coconut and टोडी प्लांट्स। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पाम्स, सॉरी टोडी पाम्स है वो। तो यहाँ पे बोलता है कि आपको कौन से डिफरेंस दिखाई देते हैं, मैंगो यानी आम और बनियान बरगद, पीपल
ऐसे पेड़ में और फिर बम्बू यानी बांस, कोकोनट, टोडी प्लांट्स में आपको कैसे डिफरेंस दिखाई देते हैं? तो मैं आपको बताऊं, ये जो मैंगो, बनियान और पीपल है, ये तीनों जो है ये ग्रोथ होने के साथ साथ इनके ब्रांचेस होते हैं, इनमें बहुत सारी छाया मिलती है, बराबर ना। लेकिन जबकि अगर बम्बू वगैरह की बात करें तो ये लंबे लंबे सीधे सीधे होते हैं। कोकोनट की बात करें, कोकोनट के पेड़ के नीचे जाओगे तो आपको छाया नहीं मिलेगी, क्योंकि कोकोनट बहुत ज़्यादा लंबा होता है, उसके वो पूरा ग्रोथ उसकी लंबाई में हो जाता है। टोडी प्लांट्स भी ऐसे होते हैं। जबकि हमारे मैंगो और बनियान और पीपल ट्री है, इनमें जो है बहुत सारे जो है ब्रांचेस निकले होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी लीव्स, बहुत सारी छाया मिलती है और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोलता है, फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ, यानी फूड ग्रोथ होने के लिए फूड की नेसेसरी, फूड बहुत नेसेसरी है। हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा। अक्सर मम्मी ऐसा कह के आप लोग को खाना ज़रूर खिलाती होंगी ज़बरदस्ती, ओके। तो यहाँ पे देखो बोलता है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। तो प्लांट्स जो है ना अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। किससे? सनलाइट से, ओके। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। यानी कि जो प्लांट्स हैं ना वो अपना खाना कैसे बनाते हैं कि उनको वाटर, न्यूट्रिएंट्स, जो खाने की चीज़ें हैं वो मिट्टी में मिल जाती है, और वो हवा से क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, और वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बोलता है दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? वो उसके लीव्स में होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बराबर ना। नीचे से ये जड़ों में वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, और ऊपर सनलाइट लीव्स पे पड़ रहा है, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड उस पत्तियों में इंटर हो रहा है, और उस पत्तियों से वो ऑक्सीजन जो है रिलीज कर रहा है, समझ रहे हो। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जरा फिर से यहाँ पे आ जाओ। अब बोलता है कि यहाँ पे बोलता है कि इट इज ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन इन द लीव्स। मतलब क्या होता है कि ये प्रोसेस कब होगा? जब सनलाइट होगा। लेकिन किसकी मदद से होगा? पत्तियों में क्या होता है ऐसा जो वो सनलाइट को यूज करके ये प्रोसेस कर पाता है? तो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जिसकी मदद से ये पूरा प्रोसेस हो पाता है। दिस प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी कि अगर कोई आपको बोला कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि जो लीव्स है ये सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेकर के और सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लेकर के अपने लिए फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस की मदद से, बराबर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और वो हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करता है, बोलता है। अब यहाँ पे देखो फिर से वही बात बोल रहा है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में क्या करता है कि प्लांट हमें जो है गिव आउट, क्या निकालता है बाहर? ऑक्सीजन निकालता है। प्लांट्स अपीयर मेनली ग्रीन इन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल इन देम। यानी कि प्लांट हमें ज़्यादातर ग्रीन क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उनकी पत्तियों में, यानी कि उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, ओके, इसलिए वो जो है ग्रीन दिखाई देता है। तो अब ज़्यादा देरी किए बगैर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पार्ट पर। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2.6 इनटेक ऑफ फूड बाय एनिमल। तो आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है कि सब अपने सारे जो जानवर हैं वो अपने फूड की तलाश में कहाँ पे हैं, जैसे कि घोड़ा घास खा रहा है, ऐसे टाइप का। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है, एनिमल्स हाउएवर डू नॉट हैव क्लोरोफिल। यानी एनिमल्स के पास जो होता है क्लोरोफिल नहीं होता है। अब प्लांट के पास तो क्लोरोफिल था, इसलिए उसने अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना लिया। बोलता है दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो एनिमल्स जो होते हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। दे सर्च फॉर फूड। वो खाना क्या करते हैं? अपना भोजन जो है खोजते हैं, सर्च करते हैं। एनिमल्स सच एज गोट्स, शीप, हॉर्स eat grass, while wild animals such as tigers and lions meet their need for food by hunting other animals which live on प्लांट्स। यानी कि देखो क्या हो रहा है कि एनिमल जैसे कि गोट हो गए, शीप हो गए, हॉर्स हो गए, तो ये लोग क्या घास वगैरह खा लेते हैं, यानी कि ये प्लांट खा करके अपना काम चला लेते हैं। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल हैं जैसे कि टाइगर, लायन, तो ये लोग क्या होता है कि ये लोग ना उन्हीं एनिमल का शिकार करके जो है उनके मीट, मांस वगैरह खा लेते हैं, बराबर ना। समझ में आ रहा है कि जो प्लांट्स खा करके जो एनिमल्स होते हैं वो जिंदा रहते हैं, उनको ये लॉयंस, टाइगर जो है उनके मीट, उनको हंटिंग, शिकार करके खा लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोलता है, द इंटेक ऑफ फूड
एंड रिजल्टेंट ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी लिविंग थिंग्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनटेक ऑफ फूड एंड रिजल्टेंट ग्रोथ। मतलब समझ रहे हो, यानी कि वो खाना खाएंगे तो उसमें क्या रिजल्ट मिलेगा? वो ग्रोथ होंगे। ठीक है, तो ये उनका मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग थिंग का। अगर कोई आपको पूछा कि लिविंग थिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इनटेक ऑफ फूड एंड रिजल्टेंट ग्रोथ। ठीक है, यानी कि वो खाना खाते हैं और रिजल्ट में उनका क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, देखो यहाँ से दिख रहा है जो है रेस्पिरेशन। तो अब चलते हैं रेस्पिरेशन पर। सो फ्रेंड्स, हमारे देखो रेस्पिरेशन क्या है। सबसे पहला पॉइंट बोलता है होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज और कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट, व्हाट डू यू फील। अगर आप अपने नाक के पास अपना हाथ ले जाते हो या अपने चेस्ट पर अपना हाथ रखते हो तो आपको क्या एहसास होगा? सिंपल सी बात है ना, आप नाक से आपको पता चलेगा कि आप सांस, मतलब कुछ तो आपके अंदर हवा जा रही है और बाहर आ रही है। दूसरी बात, जब आप चेस्ट पे रखोगे तो आपको कुछ फील होगा, मीन्स आपकी हार्ट बीट आपको सुनाई देगी। ओके, अब यहाँ बोलता है इफ़ वी ऑब्जर्व अ स्लीपिंग डॉग व्हाट मूवमेंट ऑफ इट्स बेली डू वी सी। तो क्या बोलता है कि अगर हम किसी सोए हुए कुत्ते को देखते हैं तो उसके पेट का आपको कैसा मतलब मूवमेंट दिखाई देता है? वो देखो कैसा पंपिंग टाइप का होता है, मतलब वो फूलता है और फिर थोड़ा सा कम होता है, ऐसा होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव। यानी कि लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड form in the body due to the use of oxygen is called respiration। यानी कि क्या हो रहा है, जो हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं यानी अंदर कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना? वो हमारी बॉडी में बना ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया वो हमारी बॉडी ने यूज करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और इसे ही कहते हैं रेस्पिरेशन। एनिमल्स सच एज फिश, snake, mouse, etc. have specific organ to respiration। मतलब जैसे कि ये जो फिश हो गया, स्नेक हो गया, माउस हो गया, इन सब के पास ना एक स्पेसिफिक ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, जबकि हमारे पास तो नाक है। लेकिन फिश वगैरह को क्या हो गया, देखो वो फेफड़े से जो है सांस ले रहे हैं, ऐसे टाइप का, तो उनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन है। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स रेस्पायर बाय मीन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर स्टेम्स एंड लीव्स। तो प्लांट्स जो होता है ना, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, उनके अंदर, उनके ऊपर जो उनके स्टेम्स पर, उनके पत्तियों पर माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जहाँ से वो रेस्पिरेट करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई देता होगी कि मतलब उसके ऊपर भाप वगैरह जम जाते हैं ठंडियों वगैरह में जो है, तो वो रेस्पिरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, रेस्पिरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। मीन्स क्या है, रेस्पिरेशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का। लेकिन हमने सबसे पहला क्या पढ़ा कि जो हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इनटेक ऑफ फूड एंड रिजल्टेंट ग्रोथ, वो पहला था। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है क्या, रेस्पिरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है कैन यू रिकॉल इज ऑल द फूड वी ईट यूज्ड बाय द बॉडी। मतलब हम जो भी खाते हैं क्या पूरा का पूरा हमारी बॉडी यूज़ करती है? बिल्कुल नहीं। हमारी बॉडी वही यूज़ करती है जितना उसको ज़रूरत है, और हम एक्स्ट्रा जो बेकार पार्ट्स भी खाते हैं उन्हें जो है हमें निकालना पड़ता है, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, हर कोई एक्सक्रीशन के द्वारा जो है निकालता है। ठीक है, सेकंड बोलता है व्हाट इज़ द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड कन्वर्टेड इनटू। मतलब क्या होता है, वो फूड जो हमने खाया है उनमें से अनयूज्ड पार्ट होता है, दो पार्ट होता है, एक यूज्ड पार्ट होता है जो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, और दूसरा अनयूज्ड पार्ट होता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? वो गंदे पदार्थ में, गंदे सब्सटेंस में कन्वर्टेड हो जाता है, तो उसे एक्सक्रीशन के द्वारा निकालना पड़ता है। तो एक्सक्रीशन क्या है, ज़रा इसे अच्छे से समझेंगे। Waste substance are formed during the many processes that takes place in the bodies of animals। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि हमारी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एनिमल की बॉडी में। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे उस प्रोसेस में वेस्ट सब्सटेंस जो है फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, जब हमारे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सक्रीटा एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग दम फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी वो जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनते हैं उसे एक्सक्रीटा कहते हैं, यानी गंदगी कहते हैं। ठीक है,
ठीक है, और उसे हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना यानी निकाल कर बाहर कर देना, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। यानी एक्सक्रीटा को एलिमिनेट कर रहे हैं बॉडी से, काट करके मतलब निकाल रहे हैं, तो वो एक्सक्रीशन कहलाएगा। एक्सक्रीटा जब एलिमिनेट होगा तो वो एक्सक्रीशन कहलाएगा। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन, यानी एनिमल्स के पास अपने स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं जिसकी मदद से जो है वो वहीं से जो है एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब टॉयलेट वगैरह जो है करते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। बट यहाँ पे देखो बोलता है प्लांट्स टू एक्सक्रीट, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो भी एक्सक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स शेड लीव्स इन अ स्पेसिफिक सीजन। कुछ प्लांट्स को आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे पतझड़ जैसे सीजन आते हैं उसमें उस पेड़ के सारे प्लांट्स मतलब सारे जो लीव्स होते हैं, पत्तियां वो झड़ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वेस्ट सब्सटेंस स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर शेड अलोंग विद द लीव्स। मतलब क्या करते हैं वो लोग मतलब बाकी सीजन, अच्छे सीजन में जो है क्या करते हैं कि वो जो भी अपने वेस्ट सब्सटेंस है वो अपनी पत्तियों में जो है स्टोर करते रहते हैं, रखते रहते हैं। और फिर एक ऐसा सीजन आता है पतझड़ का जब वो अपनी पत्तियों को ही पूरा जो है वो कर देते हैं, शेड कर देते हैं, पूरी झड़ जाते हैं पूरी तरीके से पत्तियां जो जिसमें वेस्ट सब्सटेंस है। तो इस तरीके से वो एक्सक्रीशन करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो दिया है ट्राई दिस। टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, टाई इट ओवर अ लीफ ऑफ प्लांट एज शोन इन द पिक्चर। तो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखा है ये 2.9 एक्सक्रीशन ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे देखो पत्ती के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यानी जिसमें हमें अंदर बाहर दिखाई देता हो, ऐसा हमें बांध देना है। अब क्या बोलता है कि ऑब्जर्व इट आफ्टर 6 to 7 आवर्स, व्हाट डू यू सी। इसको 6 से 7 घंटे के बाद देखो आपको क्या दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा भाई, देखो इसमें लिख के दिया है तो बता दे रहा हूँ। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द इनसाइड ऑफ द बैग। मतलब क्या कि उस बैग के अंदर आपको क्या दिखाई देगा कि आपको कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स यानी छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई देगी। इट मीन्स दैट प्लांट एक्सक्रीट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यानी कि क्या कि प्लांट जो होता है ना वेपर भाप की तरह से जो है वाटर एक्सक्रीट करता है। तो हमारी पॉलीथीन ने उसे क्या किया, उसे कलेक्ट कर लिया। क्योंकि देखो ना जब भाप चाय वगैरह बनाते वक्त भाप वगैरह उड़ता है तो हम उसे हाथों से रोकते हैं तो हमारे हाथों पे जो है ड्रॉपलेट्स पानी की तरह आने लगता है। तो वैसे उस पॉलीथीन ने भी उसके वेपर को कलेक्ट किया तो हमें दिखाई देने लगा वाटर के ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पे देखो एक्सक्रीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, यानी लिविंग थिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना ज़रूरी है। तो एक्सक्रीशन भी उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर वो खाना जानता है, मतलब उसके लिए खाना भी ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, उसी तरह रेस्पिरेशन सांस लेना भी ज़रूरी है, उसी तरह जो है उसके लिए एक्सक्रीशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोलता है यूज़ योर ब्रेन पावर दिया है। व्हाट इज़ अ स्टिकी सब्सटेंस सी ऑन द स्टेम ऑफ द बबूल, यानी कि अकेसिया और ड्रम स्टिक ट्रीज। जैसे कि आपने बबूल वगैरह की ट्रीज गांव में देखी होगी तो उन ट्रीज के मतलब ऐसे डालियों वगैरह पे कहीं भी आपको दिखाई देता होगा ये जो कलर में दिख रहा है ऐसा चिपचिपा चीज पदार्थ जो है आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, तो ये भी उनका एक एक्सक्रीशन ही होता है। आगे चल के आप अदर क्लासेस में, बड़े क्लासेस में पढ़ोगे तो इसके बारे में बहुत सारे नॉलेज आपको पता चलेंगे। तो अब बिना देरी किए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है ऑब्जर्व एंड डिस्कस। बोलता है हैव यू एक्सपीरियंस दिस, व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग एक्शंस। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया, ऐसा हुआ है कि ये ऐसे फॉलोइंग एक्शंस हुए हैं, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है। पहला बोलता है लाइट फ्लैश सडनली इनटू योर आइज, अगर अचानक आपकी आंखों पे लाइट्स स्प्लैश किया जाए, लाइट जो है रोशनी आ जाए। दूसरा बोलता है सडनली यू फेल्ट अ पिंग प्रिक। ओके, आपको मतलब अचानक चिड़चिड़ापन आ जाए, ओके कोई चीज़ चुभने लगे या कुछ चिड़चिड़ापन आ जाए। थर्ड बोलता है द लीव्स ऑफ द मिमोजा प्लांट वेयर टच्ड। तो ये सब एक्सपीरियंस किए, जैसे मिमोजा प्लांट्स होते हैं छुई मुई, उनको टच करने पे वो क्या सिकुड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है। फोर्थ बोलता है अ सनसेट एट सनसेट
लैम्प्स ऑन द स्ट्रीट और कोर्टयार्ड आर लिट एंड इंसेक्ट गैदर अराउंड द लैम्प्स। यानी कि जब शाम होती है तो लैम्प्स मतलब स्ट्रीट पर या कोर्टयार्ड पर जो लैम्प्स होते हैं जो हमारे रास्ते के किनारे वो सब जलते हैं और उन पर जो है इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े जो है उन पर इकट्ठा होने लगते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जो है स्टिमुलस है। आपको जो है इसके बारे में जो है स्टिमुलस बताया जाएगा कि हम ऐसा तो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, बट एग्जैक्टली उसमें हमें क्या समझना है। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, देखो दिया है मेन चीज, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई एंड मूवमेंट। अब स्टिमुलाई क्या होता है एंड मूवमेंट क्या होता है, तो मैं अपनी भाषा में अगर समझा दूं कि जब हम कोई भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं एंड देन मूव करते हैं, यानी हमारे अंदर एक स्टिमुलाई आया कि हमें अपने हाथ को मूव करना है, ठीक है, तो हम मूवमेंट करते हैं, यानी कि हमने अपने स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड किया। तो चलो इसमें पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। लिविंग थिंग्स एक्ट इन वॉरियस वे व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलाई, यानी वो अपने स्टिमुलाई को जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये भी मेरा क्या है कि मैं अपने स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर स्टिमुलस आ रहे हैं कि मुझे बोलना है और मैं इसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लिविंग थिंग हूँ, मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। नॉन लिविंग थिंग के पास ऐसे स्टिमुलस आते ही नहीं है तो वो बोलेंगे कहाँ, और ये हमारे नर्वस सिस्टम में होता है, ये आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ठीक है। तो भाई नॉन लिविंग थिंग में ऐसे नर्वस सिस्टम होते ही नहीं है कि वो उनमें स्टिमुलस जनरेट हो और वो उसे रिस्पॉन्ड करने लगे, वरना नॉन लिविंग थिंग भी तो दौड़ते भागते रहते, फिर तो कार्टून बन जाती है हमारी लाइफ। लेकिन हम क्या है, हम लिविंग थिंग हैं, तो हम अपनी स्टिमुलस को क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बोलता है इफ़ यू सडनली इंटर अ काउ शेड द काउज और बफेलोज स्टैंड अप। कभी भी आप गौशाला वगैरह में जाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, जो गांव होते हैं या फिर बफेलो होते हैं वो तुरंत खड़े हो जाते हैं, बिगिन टू मूव, वन और टू में इवन स्टार्ट मूविंग। अभी क्या होता है कि वो ना स्टैंड खड़े हो जाते हैं और इधर उधर मूव होने लगते हैं, और एक दो तो ऐसा भी मूविंग मतलब रंभाने लगेंगे, मतलब जैसे कि अजीब टाइप की आवाज़ें निकालने लगते हैं ना गाँव में, कैसे देखो पता चलता है। दीज आर ऑल मोमेंट्स। तो वो क्या होता है, वो मोमेंट्स होता है, मतलब हमारे चारों तरफ जब कुछ होता है तो हम उसी हिसाब से मूवमेंट करते हैं। यानी कि हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल है कि भाई पार्टी हो रही है तो सब डांस कर रहे हैं, तो हमारा भी मन करता है तो हम मूवमेंट करते हैं उसी हिसाब से। अपने आसपास की स्टिमुलस, हमारे अंदर स्टिमुलस क्रिएट होता है, ये इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करता है, देन हम जो है बोलना वगैरह चालू कर देते हैं। अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में ही नहीं रहते जहाँ पे कुछ ऐसे स्टिमुलस क्रिएट होते तो हम बोल वगैरह नहीं पाते, ठीक है, ना हम चल पाते, तो स्टिमुलस को हम ना मतलब रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते। अब बोलता है अ क्रीपर प्लांटेड इन द कोर्टयार्ड लेंड्स टुवर्ड्स अ सपोर्ट। मतलब क्या होता है, जो लता वगैरह, लता का पेड़ आपने देखा होगा कि अगर वो जो है ना कि मतलब कहीं भी लगा दो तो वो अपने सपोर्ट खोज करके दीवालों पे चढ़ करके या पेड़ पे लगा दो तो दूसरे पेड़ के सहारे, सपोर्ट के सहारे वो ऊपर जाके बहुत लंबा चौड़ा जो है ऊपर नीचे कहीं भी वो चला जाता है, उसे पकड़ पकड़ के, ठीक है, और वो बढ़ जाता है, ऐसे उसका ग्रोथ होता है। अब बोलता है अ पॉटेड प्लांट प्लेस इन अ विंडो ग्रोस टुवर्ड्स सनलाइट। मतलब क्या, अगर आप विंडो पे जो है एक प्लांट जो है रख देते हो, ठीक है, आप पॉट कर देते हो, ठीक है, एक पॉट में, तो वो किधर की तरफ ग्रोथ होगा, जहाँ जिधर सनलाइट जिधर से उसको मिलेगी उस तरफ जो है वो मूव होगा, उसी तरफ ग्रोथ होगा। इट मीन्स दैट प्लांट्स टू शो मूवमेंट, यानी कि इसका मतलब ये पता चलता है कि प्लांट्स भी हमें बताता है कि हम मूव होते हैं, हमारी तरह नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो मूवमेंट होते हैं अपने ग्रोथ की तरफ, ठीक है। लिविंग थिंग्स मूव ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, मतलब कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार जो है वो मूव होते हैं, ठीक है। द मोमेंट और द change taking place in a living thing at such a time is their response to a stimulus। यानी कि ये जो मोमेंट होता है, ये जो मोमेंट है कि और द चेंज टेकिंग प्लेस, हमारे लिविंग थिंग में जो भी हम चेंज होते हैं, एट द टाइम रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, यानी कि हम अपने स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमें मोमेंट होता है, ठीक है, समय के अनुसार, कि हमारे मन में आया, हमारे स्टिमुलस बोले कि नहीं अब हमें हाथ उठाना है तो हमने उठा दिया, ठीक है, मतलब हमने हमारे मन में आया तो हमारे बॉडी ना हमारे इच्छानुसार
अनुसार जो हमारी स्टिमुलस को जो है मतलब स्टिमुलस को समझ रही है और वो जो है उसे जो है रिस्पॉन्ड कर रही है। अदरवाइज क्या, हमारा मन तो चाहेगा, जैसे कि कभी कभी कोई लोग कॉमा वगैरह में या कुछ लोग को पैरालिसिस वगैरह हो जाता है तो क्या होता है, वो चाहते हैं बात करना लेकिन जुबान बात नहीं कर पाती। वो चाहते हैं वो हाथ उठाए लेकिन उनके हाथ नहीं उठते, यानी उस समय उनका स्टिमुलस, उनकी बॉडी जो होती है ना, उनके स्टिमुलस को जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। लेकिन हम नॉर्मल हैं, हमें कुछ हुआ नहीं है, तो हम अपने स्टिमुलस को जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। समझ में आया ना? मैं थोड़ा सा अलग हट के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको भाई। अब यहाँ पे देखो क्या बोलता है, द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड देयर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। यानी कि हम जो लिविंग थिंग में जो एबिलिटी होती है अपने स्टिमुलस को, हर एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने की, वही उनकी क्या कहलाती है, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। यानी अपने स्टिमुलाई को, जितने भी स्टिमुलाई हैं उनको रिस्पॉन्स करने वाले होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेन चीज क्या बोलता है, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। यानी कि लिविंग थिंग का एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो कि है रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, यानी वो अपनी स्टिमुलाई को जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यूज योर ब्रेन पावर इन ईच ऑफ एग्जाम्पल गिवन अबोव, व्हाट इज द स्टिमुलस एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्ड। मतलब क्या कि वो जो सारे एग्जाम्पल थे उसमें स्टिमुलस क्या था और रिस्पॉन्स क्या था। तो भाई मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे हमारी आँखों पर जब रोशनी पड़ी तो हमारे आँखों ने जो है, आँखों में ऑप्टिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारे ब्रेन तक जो है कुछ मैसेज जो है इलेक्ट्रिकल ऑप्टिक की वजह से पहुंचा देता है। तो हमारे नर्वस सिस्टम जो है, ऑप्टिक नर्वस सिस्टम, वो ब्रेन तक पहुंचा दिए। अरे भाई कुछ तो बात है, ये बहुत ज़्यादा हार्श लाइट लग रही है हमें, तो हमारा तुरंत वो ब्रेन स्टिमुलस को जो है रिस्पॉन्स करता है और तुरंत हमारी पलकें जो है झपकनी शुरू हो जाती है। तो वो था स्टिमुलस एंड ये था हमारा रिस्पॉन्ड। अब बोलता है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो भाई मूवमेंट ऑफ प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है। तो भाई देखो, मूवमेंट जो प्लांट वगैरह होते हैं ना, वो अपनी ग्रोथ के हिसाब से जो है मतलब मूव होते हैं, लेकिन एनिमल्स जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी जो है नॉलेज के हिसाब से जो है वो ग्रोथ होते हैं, बराबर ना। तो इनमें बस इतना ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन प्लांट भी जो है मूव करते हैं एंड एनिमल्स भी मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो है वीडियो, काफ़ी लंबा ना बन जाए इसलिए मुझे लग रहा है मुझे यहीं तक रुकना चाहिए। इस वीडियो का मैं ये पार्ट 1 बना देता हूँ, ये पेज नंबर 12 तक है। मैं पेज नंबर 13 से लेकर रिमेनिंग जो पार्ट होंगे वो पार्ट 2 में जो है आपके लिए बहुत जल्द अवेलेबल कर दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन बेल दबाने से जो है जब भी मैं अपलोड करूँगा वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही आसान, अच्छा लगा होगा। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको अच्छा लगना चाहिए बस, और कुछ नहीं। और इस वीडियो को अगर आपने देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो लोगों तक ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।